गोरखपुर आए हैं तो कहीं ऐसा नहीं ना कि जो आप यहाँ पे आगे को अपना एक ब्राह्मण बता के निषाद कथा, भाई क्योंकि देखिए, यही मामला हुआ था गोरखपुर मैं में आपको वहाँ भी। एक बात और बता दूं। पहली बात तो जो यादव जी गए थे कथा कहने पंडित जी के यहाँ, उनको बता देना चाहिए था कि मैं यादव जी हूँ, और उन पंडित जी को भी बता देना चाहिए भाई अगर यादव हो तो कथा ना कहो, बस स्पष्ट बातें खत्म हो जाती। इतना बड़ा बवाल फैला। जिस मानस में निषाद राज जी को बहुत ही भव्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, उस मानस के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी थी कि सिय राम माया सब जग जानी, करव प्रणाम जोरी जुग पानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त सिंगवेरपुर धाम के महाराज प्रभात जी हैं और इनसे कई चर्चाएं होंगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान की स्थितियां जो आप देख रहे होंगे कि जातिगत रैली लेकर जातिगत मुद्दे आजकल सामने आपके बहुत तेजी से उठ रहे हैं और काफ़ी मीडिया में भी ये चर्चा में है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा महाराज जी से, कि जानकारी लेना चाहूँगा कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने कई प्रकोष्ठ को भी बना के अलग अलग राजनीतिक तौर पर वो काम करते हैं, और ऐसे में क्या भारत में इस तरह की जो फैसले हैं उस पर महाराज जी एक नज़र बताइए क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जय निषाद राज, जय श्री राम। चंदन जी, आपकी पत्रकारिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे प्रदेश में एक प्रकार से ये देखा जाए कि आपका जैसे हुजूम बना हुआ होता है। मैं विशेष कुछ राजनीति पे नहीं, हमारा तो काम ही अलग है, लेकिन अब जब आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लिया जाए। देखिए, ये जो जातिवाद का जो ये एक प्रकार से फैलाया जा रहा है, निश्चित रूप से मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा कही जाती है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि मानवीय सेवा अगर आप कर रहे हैं उसमें मानव के अंदर प्रेम है तो पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है, सभी प्रकार के। और रही बात जाति का, जो ये अवंडर ववंडर मचाया जा रहा है, इससे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखा जाए अभी आप भी महाराज हैं, आप निषाद राज से देखा जाता है कि अभी बहुत से मामले ऐसे आते थे। अभी एक इटावा में भी देखा होगा कि कथावाचक का मुद्दा उठ गया था, या तो होकर आप जो है ब्राह्मणों का ये काम क्यों कर रहे हैं। नहीं तो ये तो इसमें जैसे आप भी निषाद है फिर भी, लेकिन आप एक सिंगवेरपुर महाराज हैं और वहाँ घूम के पूरा कथावाचक भी है, आप कथा कर रहे हैं। बहुत सारे धर्माचार्य हमारे पास ऐसे हैं जो जगत गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबका कहना एक ही कि देखिए ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान सर्वोपरि होता है। तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं वो लोग? जी, एक्सेप्ट, इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं वो अगला जो बात कर रहे हैं? मैं चंदन जी एक चीज बताना चाहता हूँ कि अपवाद हर जगह होता है। अपवाद को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। अपवाद आज भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप देखने के बाद आप अपने दिल से भी निकाल चुके हो, फिर भी वो चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं। तो निश्चित रूप से कई सारे धर्माचार्य इस समाज में ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि देखिए ज्ञान की सर्वोपरि पूजा होती है। और दूसरी चीज, जिसके पास ज्ञान है वो कथा भी कह सकता है, और जिसके पास ज्ञान है वो बातें भी रख सकता है, और समाज उसको स्वीकार भी करता है। अब सब स्वीकार करें, इस बात के लिए कोई ऐसी दलील नहीं। अच्छा महाराज जी, आप गोरखपुर आए हैं तो कहीं ऐसा नहीं ना कि जो आप यहाँ पे आगे को अपना एक ब्राह्मण बता के निषाद कथा, क्योंकि यही मामला हुआ था गोरखपुर। मैं आपको एक बात और बता दूं। पहली बात तो जो यादव जी गए थे कथा कहने पंडित जी के यहाँ, उनको बता देना चाहिए था कि मैं यादव जी हूँ, और उन पंडित जी को भी बता देना चाहिए भाई अगर यादव हो तो कथा ना कहो, बस स्पष्ट बातें खत्म हो जाती। इतना बड़ा बवाल फैलाने का कोई मतलब नहीं था। मैं तो स्पष्ट रूप से दिनेश जी से कहता हूँ, यहाँ पे सारे भी जाति के लोग हैं, जिस जाति की बात आप कर रहे हैं वो सारे लोग हैं, सब जानते हैं कि निषाद कथावाचक आए हैं। भाई प्रेम की बात है, मतलब यहाँ के ब्राह्मण जानते हैं कि आप कथावाचक निषाद हैं। बैनर लगा हुआ तो सबको पता है ना कि कथावाचक निषाद आए हुए हैं। उनको भी प्रेम है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भाई, उनका भी कहना है कि जो आप लोगों को अच्छा लगे करिए ना, क्योंकि वास्तव में अगर लगता है कि ये चीज होनी चाहिए तो करिए। हम कोई ऐसी बात नहीं बोलने जा रहे हैं, ना ऐसी बात हमारी जेहन में भी है कि जिससे समाज में किसी प्रकार का उपद्रव फैले, कोई ऐसी। अच्छा, कभी आप इतने दिन से कथा कर रहे हैं, कभी किसी ब्राह्मण के वहाँ गए हैं कथा वगैरह? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे आज भी हमारे ब्राह्मण बिरादरी से बहुत सारे लोग मित्र हैं जिनके यहाँ आना जाना खाना पीना लगा रहता है। लेकिन कथा विशेष करके जैसे होता क्या है ना कि जो प्रेम से बुलाए उसी के यहाँ जाओ, जो सम्मान करे उसी के यहाँ जाओ। और कोशिश मेरा यही रहता है कि हर परिस्थिति में अपने आप को देख करके अगले के भाव को समझ करके ही काम करना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार का जबरदस्ती किसी काम में नहीं करना चाहिए। तो कथा में जिस तरह का देखा जाए, कथा में क्या क्या कथा आप करते हैं? जैसे कथा में होती क्या है, राम निषाद राज की मित्रता बहुत, मतलब कहते हैं ना कि जिसको इतनी बड़ी मित्रता कही जा सकती है कि उस त्रेता युग से लेकर के आज तक इतनी बड़ी मित्रता नहीं, जिन्होंने सर्वत्र कुर्बान करने के लिए, सर्वत्र त्याग करने के लिए फैसला ले लिया। निषाद राज जी ने राम को देने के लिए, राज गद्दी तक देने के लिए प्रयास किया। तो इसकी कथा होनी कोई
बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और इतनी बड़ी मित्रता की अगर कथा कही जा रही है, निश्चित रूप से सभी के समन्वय की भावना है। हमारे कुछ दर्शक जो है जी। हर कास्ट के होते हैं जी, वो भी आपके ज्ञान को देखना चाह रहे होंगे कि निषाद है, लेकिन कुछ श्लोक ही सुना दीजिए उनको जरा सा, जी, एक बार लगे कि हाँ जी, मतलब आप बिल्कुल। जानते हैं, जानकार हैं। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, श्लोक तो बहुत सारे हैं। जब आप पूजा पाठ में बैठे, ऐसे श्लोक का थोड़ा सा अपमान समझ में आता है। श्लोक तो आप जो बोलेंगे वो, पूजा पाठ में बैठिए घंटों श्लोक चलेगा। फिर भी बाकी देखिए सब लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार से कोई वाद विवाद परिवाद की अगर आपकी स्थिति समझ पाते हैं कि हो रहा है, तो इस चीज को विवाद परिवाद की कोई मतलब वो परिभाषा नहीं है। निश्चित रूप से केवल एक ही चीज होती है जीवन में, भाईचारे की भावना प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति स्थिति के हिसाब से हर चीज का फैसला लेना चाहिए। पहले आप अपना परिचय दे दे जरा सा। मैं श्री दिलीप जी महाराज मुंबई से, और दिनेश जी बहुत ही प्रिय हैं, और प्रत्येक वर्ष आपका अद्वितीय कार्यक्रम यहाँ पर होता है। और अद्वितीय कार्यक्रम का तात्पर्य कि एक कार्यक्रम ऐसा जो केवल फॉर्मेलिटीज में हो, और एक कार्यक्रम हो जो तन मन से किया जाए समाज कल्याण के लिए। उस रूप में आपका कार्यक्रम बहुत ही भव्य होता है। और आज मैं चौथी बार यहाँ पे आया हुआ हूँ, और सबसे बड़ी मुझे यहाँ एक अलौकिक विधि ऐसी देखने को मिलती है कि एक वास्तविक सामाजिकता, एक ऐसी सामाजिकता जिस मानस में निषाद राज जी को बहुत ही भव्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। उस मानस के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी थी कि सिय राम माया सब जग जानी, करव प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब में राम सिया को देख रहा हूँ, किसी बिरादरी का नाम नहीं लिए, किसी का सरनेम लगा के नहीं लिए। उन्होंने कहा मैं श्री राम को सब में देख रहा हूँ, जितने भूधारी जीव हैं सब में राम को देख करके सबको प्रणाम कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने पद का, अपनी बिरादरी का, अपनी जाति का, अपने समाज का बहुत ही विशेष सूची में नाम लेकर किसी को अधम दिखाना गलत होता है। तो जैसे महाराज जी, मैं रोकूंगी आपको, अभी देखा कि यहाँ पे इस मंदिर पे एक निषाद जी भी कथा कर रहे हैं, आप भी कथा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कहा कि ज्ञान जिसके पास हो वो कथा कर सकता है, क्या ऐसा कुछ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? बिल्कुल, भजन कथा ज्ञान सर्वाधिकार है। ये पद और प्रतिष्ठा की बात बाद की आती है। सबसे पहले भजन, फिर उस भजन को भाव में प्रस्तुत करना, ये प्रत्येक जीव का अधिकार है। जैसे ज्ञान सबका अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं, ऐसे भगवान के बारे में सब बता सकते हैं। ऐसा किसी को आप एक जाति को विशेष नहीं बता सकते कि केवल वही ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान देने सब दे सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे देखा अभी महाराज जी ने खुद बताया, आप एक ब्राह्मण उसमें आते हैं, और लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि ज्ञान से ही, ज्ञान जिसके पास हो वो कथा कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि इटावा की घटना हुआ था, यादव कथावाचक था, वहाँ विवाद बड़ा हो गया, फिर कथा कैंसिल भी हो गया वहाँ पे। तो कहीं न कहीं एक दूसरे को लग रहा है वो गुमराह किए थे क्या, बिना बताए वगैरह सब? गुमराह की बात एक्चुअली इसमें क्या, जो मति द्वंद्व हो गया था ना, हम जिस चीज को छिपाते हैं वही द्वंद्व होता है। उन्होंने कथा की गलत नहीं की, उन्होंने उनको प्रताड़ित किया, ये गलत किया, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही गूढ़ विषय था। जैसे जब मैं यहाँ पे आगमन हुआ, मेरा आज से 3 दिन पहले, तो प्रभात जी महाराज का आगमन हुआ है यहाँ पे। तो प्रभात जी महाराज ने कितना सुंदर नाम लिखा, आचार्य प्रभात निषाद जी महाराज। टाइटल छुपाए। यस, टाइटल मतलब आप अपने आप को छिपाओ क्यों? आप जिस कुल में उसका उजागर करने के लिए आप पैदा हुए हो। बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में, आप अपने बिरादरी क्यों छिपा रहे हो? तो और अच्छी बात है। तो महाराज जी इसी बात को लेकर अभी तो ये हो रहा है कि आप बिरादरी को छुपाना है, जात नहीं लिखना है। सरकार ने बकायदा ये गाइडलाइन जारी किया है, FIR होगा, मुकदमा होगा, तो आप जात नहीं लिख सकते हैं कि आप फलाने निषाद हैं या फलाने शुक्ला हैं, फलाने मिश्रा हैं। ये चीजें क्या होना चाहिए ऐसे? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से आप जिस परिवार में पैदा हुए हो, सरनेम तो लगाना आपका सर्वाधिकार है। सर्वाधिकार है। क्यों अधिकार नहीं है? अगर सरकार कहती है या कोई व्यक्ति कह रहा है, तो आपकी पहचान किस माध्यम से होगी? अगर आपने आप पिता का नाम लिखोगे, चंदन कुमार आपने लिख दिया, तो चंदन कुमार 4 हैं,
तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन किस पूर्वा का है। इसलिए आपको सरनेम लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस सरनेम को लेकर के विवाद छेड़ना गलत है। मतलब ये मानना है कि ये चीजें गलत है। यस, एक गलत इसलिए है, वहां जो आया ना, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। जब अपने से अधम उत्थान की ओर जाने लगते हैं तो किसी किसी को शोभायमान नहीं लगता। तो अधम को अधम हमेशा बने रहें, इस दृष्टि से भले कृत्य हो गया हो। बाकी ऐसा इस बात को बहुत विवाद में बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी ऐसी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और अभी आप कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे निषाद धाम? अभी मैं यहाँ 9वीं तक हूँ और 9वीं तक यहाँ पर हवन होगा। हवन के पश्चात पुनः अग्रिम यात्रा में प्रस्थान करेंगे। चलिए, मैं बता दूं आपको, निषाद धाम चारपानी मंदिर पे आप देख रहे हैं कि हर वर्ष नवरात्रि में दिनेश निषाद सनाप चारपानी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन वो 9 दिन यहाँ पर आकर माँ की आराधना में लीन रहते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा संगम हुआ कि एक तरफ निषाद राज, एक तरफ राम, मतलब सभी लोग जो है एक साथ यहाँ पे मंचन हो रहा है और एक साथ कथा भी हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। महाराज जी ने अभी बताया कि कभी कोई जाति नहीं छुपानी चाहिए और जाति जो है वो क्लियर होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पे क्या कर रही है वो सरकार जाने और राजनीतिक लोग जाने। बिल्कुल। धन्यवाद।